तो ये लेक्चर नंबर 39 है और यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ को रिविजिट करेंगे, ठीक है। जब मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था तब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो अब उस नए नॉलेज को पाके अब हम लोग गॉस लॉ के बारे में क्या समझ सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी पता है तब भी गॉस लॉ के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। लेकिन इंट्यूशन आपका ज़्यादा अच्छा होगा अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट सीख लिए हो और फिर से गॉस लॉ के बारे में आप सोचो, ठीक है ना। तो गॉस लॉ क्या बोलता है या फ्लक्स के बारे में अगर आप समझो, क्योंकि गॉस लॉ में फ्लक्स ही सेंट्रल क्वांटिटी है, तो फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो सपोज यहाँ पे कोई सरफेस है ना, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ क्रॉस कर रहे हैं, टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, कोई वो बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एक यहाँ पे एक और सरफेस लिए और उसको डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उसके थ्रू फ्लक्स इसके डबल है, ठीक है। तो फिर से रिलेटिव फ्लक्स, आप दो सरफेसेस का फ्लक्स को कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों को कितना कितना क्रॉस कर रहा है उस सेंस में, ठीक है। अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको सीधा इलस्ट्रेशन से दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर में एक पॉइंट चार्ज है ना, एक क्यूब है ये, इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, है ना। अब आप इमेजिन करो, आंख बंद करो, इमेजिन करो पॉज करके वीडियो को, कि प्लस क्यू से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ किए हो, है ना, प्लस क्यू से आप यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, है ना। पॉइंट चार्ज से आप हर डायरेक्शन में या यूनिफॉर्मली आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्प्रेड करोगे, है ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, है ना। तो वो जो लाइंस आप ड्रॉ किए हो, मान लो आपका जो रूम, जिस रूम में बैठे हो वो एक क्यूब का शेप का है, ठीक है ना, और उसके सेंटर पे मतलब हर एक फेस से इक्वल डिस्टेंस दूर पे आपने पॉइंट चार्ज रखा है। तो इस पॉइंट चार्ज से आपने यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया है उसको के बारे में अगर आप सोचो, तो अगर इस फेस को n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है तो इस फेस को भी तो n क्रॉस करेगा, इस फेस को भी तो n क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को आपने हर फेस से सिमिलर डिस्टेंस दूर रखा है, ठीक है, आइडेंटिकली लोकेशन में रखा है, सिमेट्रिकली रखा है, प्लेस किया है चार्ज को। और दूसरी बात है कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको, इसी पे तो दिखाया था, लाइन चार्ज किधर गया, हाँ ये, ठीक है, ये है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए आप इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में सोचो ना, ये इक्वली स्पेस्ड लाइंस जो है 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। तो ये तो 3 डायमेंशन में है, तो अगर इस फेस को 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तो इसको भी तो 100 करेगा ना, सबको 100 करेगा, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज जो है इस फेस के लिए जैसा है लोकेटेड, इसके लिए भी वैसा ही लोकेटेड है, ठीक है। इस फेस से भी वो a/2 डिस्टेंस दूर होगा, परपेंडिकुलर इससे भी a/2 डिस्टेंस दूर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर फ्लक्स थ्रू ईच फेस सेम है, तो अगर फ्लक्स थ्रू वन फेस φ1 है तो सिमेट्री से हर फेस के थ्रू φ1 होगा। तो फ्रॉम सिमेट्री आर्गूमेंट, ठीक है, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 6φ1। और आपको पता है फ्रॉम गॉस लॉ टोटल फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यूब है उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू है। तो यहाँ से आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा Q/6ε0, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट सीखे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब इसको आप E.dA से करते तो डिफ़िकल्ट होता, ठीक है। ओके, अब ऑफकोर्स सिमेट्री आर्गूमेंट यूज़ करके E.dA आपको एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, वो बात की बात है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फोटो वाला मेथड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इमेजिन करोगे कितना इसको कट कर रहा है तो इसको भी उतना ही कट करेगा, एंड सो ऑन, वैसे इमेजिन करोगे तो बहुत आसान हो गया, ठीक है ना।
ओके, तो ये इतना फ्लक्स आ गया। अब एक थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। ये जो डिफ़िकल्ट नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम जो है डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो अगर वो नहीं समझ में आएगा तो नीट वाले बच्चे छोड़ देना। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक इन्फिनेटली लार्ज प्लेन शीट है। एक पॉइंट चार्ज है, उससे ए डिस्टेंस दूर इन्फिनेटली लार्ज प्लेन है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन पूछा है ना। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली एक पॉइंट चार्ज है, उसके लेफ्ट साइड में इन्फिनेटली लार्ज प्लेन है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा, है ना। आप इमेजिन करो इस पॉइंट चार्ज से आप जितना भी फील्ड लाइन्स ड्रॉ करोगे, है ना, वो उसका एग्जैक्टली आधा फील्ड लाइन्स इसको इंटरसेक्ट करेगा। आधा एग्जैक्टली करेगा ही करेगा ना, क्योंकि आप कितना भी तिरछा फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो कहीं ना कहीं इसको मीट करेगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटली लार्ज है, ठीक है। आप जैसे इस पॉइंट चार्ज से जितना भी फील्ड लाइन्स ड्रॉ करोगे, आपको पता है इस डॉटेड लाइन के आधा इस तरफ ड्रॉन होगा, आधा उस तरफ ड्रॉन होगा, है ना। पॉइंट चार्ज है तो डॉटेड लाइन के इस तरफ भी आधा होगा। तो सपोज आप 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो आधा इस तरफ होगा, आधा इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये जो आधा इस तरफ आया है, ये सब के सब तो इस प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना। तो ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है इंटरसेक्ट करते हुए, ये अभी नहीं दिख रहा, लेकिन ये प्लेन तो इन्फिनेटली लॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही। वैसे ये भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही, ठीक है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। अब लेकिन एक्चुअल में अब थ्योरेटिकली बात करें तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है, और इन्फिनाइट में से यहाँ पे कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो इधर और इधर से आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 100% आ गया है, ठीक है ना। आप इसको अब इसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है। मैं वही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्फिनेटली लार्ज है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको टेंशन लेना भी है, कि ये वाला जो लाइन है ना, ये भी इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा, कभी नहीं टच करेगा, मतलब इन्फिनिटी पे टच करेगा, ठीक है। तो जैसे आपको समझना है समझ लो। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, इस क्यू चार्ज से आप अगर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करोगे ना, तो 100 में से 50 इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि 100 में से 50 डॉटेड लाइन के इस तरफ होना चाहिए, 50 इस तरफ होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, क्योंकि इन्फिनेटली लार्ज है ना। डॉटेड लाइन के अलॉन्ग वाले फील्ड को अभी के लिए नेगलेक्ट करो। नेगलेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा, आप उसको थोड़ा मैथमेटिक्स है वहाँ पे, जो डॉटेड लाइन के अलॉन्ग रहेगा वो इन्फिनिटी पे आके इसको टच करेगा, ठीक है। यानी कभी टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ के फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट चार्ज है आपके पास, इसके आसपास कैसा भी आप सरफेस ड्रॉ कर दो, क्लोज सरफेस, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, कितना फ्लक्स होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी इससे जो फील्ड लाइन्स आप ड्रॉ करोगे वो प्रोपोर्शनल टू होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो अगर इससे जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एग्जैक्टली हाफ इससे पास हो रहा है, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो मतलब समझ में आ गया तो बोनस से समझ लो, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फील्ड लाइंस के टर्म्स पे, है ना। अब इसी को आप आगे ही बढ़ा सकते हो, ये अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मान लो आपके ऐसे क्लोज्ड सरफेस है और बाहर पे एक चार्ज है ना। तो बाहर वाला चार्ज के कारण, बाहर वाले चार्ज का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसका मतलब 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसको कोई लेना देना नहीं है इस क्लोज सरफेस से, ठीक है, या क्लोज सरफेस को एंटर भी कर रहा है वो और लीव भी कर रहा है ना, या तो उसको टच करके निकल रहा है, ठीक है। तो टच करके निकलना को तो क्रॉसिंग नहीं बोलते, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, है ना। तो टच करने वाला तो फ्लक्स को कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ये वाला कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल है और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल है। तो यहाँ पे फ्लक्स आप देख सकते हो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री से छोटा एंगल है। यहाँ पे ई और डी ए के बीच में एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ नेगेटिव फ्लक्स, यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से ये वाला लाइन, ये इसका लाइन का कोई लेना देना नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका जीरो कंट्रीब्यूशन, इसका पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, यहाँ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, तो फिर से जीरो, और इसका कोई कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो आउटसाइड चार्ज के कारण फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जीरो होगा, है ना, ठीक है। तो फील्ड लाइंस के टर्म्स में हम लोग सोच लिए, है ना। तो आउटसाइड चार्ज कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is
0। ठीक है, ओके। अब इनसाइड चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पे एक इसके अंदर में कहीं पे कोई चार्ज है ना। तो अब इस चार्ज से मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे आप फील्ड लाइन्स ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे, 5 लाइन ड्रॉ किए, मान लो सब इक्वली स्पेस्ड है ना, भले इक्वली नहीं दिख रहा है आपको, मान लो इक्वली है। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा आएगा तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ है, पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में वही, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री से कम एंगल है, तो हर जगह फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज होता है ये, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो हर जगह फ्लक्स क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। क्योंकि अगर चार्ज अंदर है ना तो उससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो सरफेस को बस एक बार ही काटेगा, 2 बार नहीं काट सकता। लेकिन जब चार्ज बाहर है ना, वो सरफेस को 2 जगह काटता था। ठीक है, तो वो फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाता था, कहीं नेगेटिव फ्लक्स है तो कहीं पॉजिटिव है। लेकिन जो अंदर वाला चार्ज होगा वो सरफेस को बस एक जगह ही काटेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाते हुए काटेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आते हुए काटेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स हर जगह नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ई अंदर की तरफ है, डी ए बाहर की तरफ है, तो एंगल आपका 90 से ज़्यादा है, और यहाँ पे हर जगह फ्लक्स पॉजिटिव है। ठीक है ना, इसलिए गॉस लॉ में खाली अंदर वाले चार्ज आते थे, बाहर वाले नहीं आते थे। ठीक है, बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 होता था, इसलिए गॉस लॉ जब हम लोग लिखते थे तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि बाहर वाले चार्जेस जो होंगे वो 2 बार काटेंगे, तो 2 बार काटेंगे तो एक बार घुस रहे एक बार निकल रहे। ठीक है, 2 बार क्रॉसिंग हो गई, एक बार घुसते समय एक बार निकलते समय, तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, है ना। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।